Hello students, in this video we are going to study about analytical method of the triangular law of vector addition. So देखिए लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वहां पर हमने क्या बताया था कि भाई अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये एक हमारा वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो हमें देगी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और वहां पर हम लिख सकते हैं दैट आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कि जो इफेक्ट यहाँ पर a प्लस बी का होगा वही इफेक्ट यहाँ पर r का होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करें यहाँ पर इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, कि इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालें। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर एनालिटिकल मेथड से निकालते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So let's two vector A and B represented both in magnitude and direction by the sides OP and PQ of triangle OPQ taken in same order। कि भाई यहाँ पर हमारे दो वेक्टर है, OP वेक्टर है एंड PQ वेक्टर है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट R इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड OQ टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा इस थर्ड साइड से हमें मिल जाएगा। सो दिस इज रिजल्टेंट आर दैट इज ए प्लस बी। नाउ वी ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी। अब देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो क्यू एन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू ओपी, और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं और ये हमने जो है इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारा ओपी फर्स्ट वेक्टर ए, PQ सेकेंड वेक्टर B, दिस इज OQ रिजल्टेंट वेक्टर R। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारा वेक्टर A है और वेक्टर B है जो एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं दैट इज थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा, एंगल QPN, एंगल QPN दैट इज थीटा। और बात करें एंगल QOP, इसका जो एंगल है वो बीटा। तो ये जो बीटा है ये बेसिकली डायरेक्शन है हमारे रिजल्टेंट की, ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो गई है। और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम बात करें फ्रॉम ट्रायंगल QPN, इस ट्रायंगल के अंदर QPN, तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा और कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो QPN यहाँ पर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर दैट इज QN। सो QN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारा PQ, सो डिवाइडेड बाय PQ। और यहाँ से अगर मैं QN की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो QN कितना हो जाएगा, QN इज इक्वल्स टू PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा। सो QN इज इक्वल्स टू PQ कितना है हमारा B वेक्टर है, ठीक है, PQ है यहाँ पर B वेक्टर, सो वेक्टर B इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। QN जो है वो हमने निकाल लिया, कितना आया हमारा B साइन थीटा। फिर हम निकालते हैं यहाँ से कोस थीटा। सो देखिए सिमिलरली हम कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा PN, हाइपोटेन्यूज है PQ, सो PN डिवाइडेड बाय PQ, PN डिवाइडेड बाय PQ। और यहाँ से हमें PN की वैल्यू मिल जाती है दैट इज PQ कोस थीटा, PQ कोस थीटा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं PN इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू जो है यहाँ पर है हमारी B, सो B कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों में क्या किया, हमने यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली, एक से PN की और एक में QN की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब हम आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आते हैं QOP, इन राइट एंगल ट्रायंगल QON, इन राइट एंगल ट्रायंगल QON। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो QN इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा बेस दैट इज ON, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज QN, इसका स्क्वायर।
ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू एन इसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू ओ एन। अब ये देखिए ओ एन जो है इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। अगर मैं ओ पी और पी एन को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओ एन ही मिलेगा। सो इस ओ एन को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ पी प्लस पी एन। सो ओ पी प्लस पी एन इसका स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। सो प्लस क्यू एन का स्क्वायर। यहाँ पर हम इनके वैल्यूज को पुट करते हैं। सो देखिए सबसे पहले क्यू एन का स्क्वायर। सो क्यू एन का स्क्वायर ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ पी। ओ पी जो है ये है हमारा वेक्टर ए। सो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया वेक्टर ए। पी एन जो है इसकी जो वैल्यू है ये अभी हमने निकाली है। पी एन कितना है, बी कोस थीटा। सो प्लस बी कोस थीटा इसका हो गया स्क्वायर प्लस क्यू एन क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली है बी साइन थीटा। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई बी साइन थीटा। सो यहाँ पर हमने क्यू एन जो है इसकी वैल्यू पुट करी जो कि हमारा रिजल्टेंट है आर। ओपी जो है ये हमारा ए है। पी एन और क्यू एन की वैल्यू मैंने निकाली है बी कोस थीटा और बी साइन थीटा। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी और इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो मीन्स बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। सो 2 ए की जगह हो गया हमारा यहाँ पर ये कैपिटल ए इंटू बी की जगह हो गया बी कोस थीटा। सो कोस थीटा और प्लस बी इसका स्क्वायर था यहाँ पर, सॉरी इसका जो है यहाँ पर स्क्वायर है। सो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं और आगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर ये आएगा यहाँ पर कोस नहीं, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर साथ साथ लिख लेता हूँ। सो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। इसके बाद यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ स्क्वायर रूट चला जाएगा। सो अंडर रूट और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का। सो इस तरह से यदि आपके पास कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो आपको रिजल्टेंट देगी और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे। वो रिजल्टेंट आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रिजल्टेंट की डायरेक्शन की, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट जो है इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सो हम फाइंड करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं यहाँ पर tan बीटा। अब tan जो है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर इज QN डिवाइडेड बाय बेस एंड बेस इज ON। सो ON इसको हम लिख सकते हैं QN डिवाइडेड बाय ON को मैं यहाँ पर स्प्लिट करके लिख सकता हूँ OP प्लस PN। सो OP प्लस PN एंड tan बीटा इज इक्वल्स टू QN दैट इज हमारा रिजल्टेंट हो गया, सॉरी QN ये हो गया हमारा QN जो है इसकी वैल्यू हमने निकाली B साइन थीटा। सो B साइन थीटा डिवाइडेड बाय OP इज A, PN is B cos theta plus B cos theta, and from here beta is equals to tan inverse B sin theta divided by A plus B cos theta।
और यहाँ से हमें मिल गई बीटा। ठीक है, कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये किस डायरेक्शन में है, कितने एंगल पर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम बीटा निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट triangular law of factor addition, and thank you for watching this video.